यहाँ जो हिंदू मुसलमान में एकता और एक मोहब्बत का पैगाम यहाँ से जाता है, तो उसको तोड़ने की कोशिश करना चाह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि किशनगंज ज़िला हमेशा से आगे रहा है, हमेशा आगे रहेगा, क्योंकि यहाँ अमन तहज़ीब, अमन का गहवारा रहा है। कभी भी आज़ादी या आज़ादी से पहले अब तक कभी भी किसी तरह का यहाँ कोई मामला नहीं हुआ। पूरे मुल्क में बहुत जगह दंगे हुए, फसाद हुए, हर जगह हुआ, लेकिन यहाँ हिंदू मुस्लिम का एकता होने की वजह से कभी किसी तरह का कोई यहाँ पर नहीं हुआ। तो अब ये केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी आए, ठीक है भाई, मंत्री हैं, आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, तो उनको यहाँ की जानकारी नहीं है। जिन लोगों ने जानकारी दी वो गलत जानकारी दी। यहाँ किसी तरह की कोई बात है ही नहीं, सारे लोग एक साथ रहते हैं। कोई हिंदू से आप पूछिए, किसी से जाके पूछिए, तो वो कभी ये नहीं कह सकते कि हमें यहाँ किसी चीज़ की आज़ादी नहीं है, हमें कुछ करने नहीं दिया जा रहा है, पंडाल लगाने नहीं दिया जा रहा है, या हमें जुलूस निकालने नहीं दिया जा रहा है। ये बेबुनियाद बातें हैं। उनको किसने कहा, ये समझ से बाहर वाली बात है। वो आकर के यहाँ इस तरह की बातें करते हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों की बातों पर यहाँ नहीं आना चाहिए। खुद अपने दिल में झाँक कर सब लोग देखें, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। कभी भी किसी के यहाँ कभी कोई मामला नहीं। हम लोग के यहाँ तो भाईचारे की मिसाल दी जाती है किशन की, और भाईचारे इस तरह है तो कि एक दूसरे के यहाँ शादी ब्याह, हर तरह के दुख खुशी गम सब में हम लोग एक दूसरे के शरीक होते हैं, उठते बैठते हैं, पता भी नहीं चलता है कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। सर, गिरिराज सिंह का एक और बयान है कि यहाँ पर अगर चाहे बदिया हो या फिर मुसलमान हो, अगर एक तमाचा मारते हैं तो आप इसके बदले 10 तमाचा मारें। ऐसे भाषा ये गिरिराज जी का ये बचकाना वाली बातें हो गई कि आप कोई एक मारे तो 10 मारो। यहाँ कोई मारने वाली बात ही नहीं है भाई। घर में ही 5 भाई बहन हैं तो आपस में कभी थोड़ा बहुत होता है, छोटी मोटी चीज़ें आती तो वो मारने, और उसकी बात नहीं। जो वो जिस तरह के राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ आकर के, जिस तरह का बयान दे रहे हैं, बहरहाल जहाँ से वो बिलोंग करते हैं उनके यहाँ ऐसा होता होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ कभी ऐसी चीज़ें नहीं हुई। बल्कि कहीं बड़े से बड़ा कोई मामला हो जाता है तो दोनों कम्युनिटी के लोग वहाँ जाकर डिफेंस करके एक दूसरे को अलग कर देते हैं, दूसरे को समझौता करके गले मिला करके वहाँ से लोगों को अलग करते हैं। अब एक बात कहे कि कोई कान भर रहा है, आखिरकार कैसे कौन लोग होते हैं ये कान भर? अब ये देखिए, क्योंकि पिछले दिनों यहाँ पर मैंने पहले भी बयान दिया था कि यहाँ जो शेरशाहबादी के लोग यहाँ बसे हैं उनको बांग्लादेशी कहा देना, उनको इस तरह की बातें कहना। भाई बांग्लादेशी किसी को ऐसे थोड़ा साबित आप कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे यहाँ लोकल कुछ लोगों ने इस तरह का बयान दिया था, जैसे गोपाल अग्रवाल है, उन्होंने भी इस तरह की बातें पिछली मरतबा दिगल बैंक में एक मामला हो गया था, लड़का लड़की में शादी ब्याह का मामला था। ये प्यार मोहब्बत की कहानी तो हमेशा चलती रही, चलती रहेगी, चाहे वो हिंदू हो, हिंदू मुस्लिम से करता है, मुस्लिम हिंदू से करता है, ये सिलसिला है। तो उससे ये कहाँ साबित हो जाता है कि ये बांग्लादेशी ये फला है? ये गलत बात है। मुझे लग रहा है ऐसे लोगों ने ही उनका हो सकता है कि ब्रेनवॉश किया हो, या ऐसी गलत फहमियाँ पैदा करके उनके कान भरे हों, जिसके बुनियाद पर वो इस तरह की बातें यहाँ करके कर रहे हैं। अरारिया में जो एक भाषण दे रहे, वहाँ के जो सांसद है प्रदीप जी की, अगर यहाँ रहना हो तो हिंदू बनकर रहना हो। प्रदीप जी को कुछ समझदारी वाली बात है कि वो इस इलाके से ही, खासतौर से किशन में ठेकेदारी करके परवान चढ़े, ठेकेदारी करके आज वो सांसद बने हैं, आज इस मकाम पे पहुँचे हैं। और मेरे वालिद के शाना बशाना उस ज़माने में लोकसभा हर इलेक्शन में चलते थे। पता नहीं उनका जहन कैसे बदल गया, किस तरह की बातें कर रहे हैं, ये समझ से बाहर वाली बातें हैं। अगर वो इस तरह का बयान वहाँ दे रहे हैं तो गलत दे रहे हैं, या ऐसी कोई बात यहाँ पर नहीं है। जिसको पकड़ा गया था वहाँ पर उसको हालांकि तो मुस्लिम भाई ये दूसरे कम्युनिटी, मगर वहाँ पर शेरशाहवादी को आमतौर पर आरोप लगा, हालांकि वो शेरशाहवादी थे नहीं। हाँ, गलत है। वही मैं कह रहा हूँ कि मुँह में जो आए वो बोल दे, ये अच्छी बात नहीं है। कोई भी चाहे उसकी सच्चाई को पहले सामने लाना चाहिए, उससे तहकीक करना चाहिए आदमी को कि वाकई वो आदमी है। आदमी कोई भी हो सकता है, देखिए वो गलत काम करे या कोई करे तो वो कोई भी, उसमें शेरशाहवादी कहाँ से आ गया, या सुरजापुरी कहाँ से आ गया, या कोई मुसलमान कहाँ से आ गया, या हिंदू कहाँ से आ गया। गलत काम करने वाला कोई भी किसी भी कम्युनिटी का हो सकता है। तो किसी के बारे में बयान देने से पहले उनको चाहिए था कि पहले उसके लिए पूरी तहकीक कर लेते, सच्चाई को सामने लाते, फिर बयान देते तो अच्छी बात है। आप उनके लिए खुद एक सांसद होकर के आप इस तरह का बयान दे रहे हैं जो बिल्कुल सच्चाई से परे है, सच्चाई से जिसका कोई लेना देना नहीं है, तो उनके लिए शर्मिंदगी की बात है कि आप पहले बयान दें फिर बाद में माफ़ी मांगें, या इस तरह की बात करें तो अच्छी बात नहीं है। खास कर शेरशाहवादी को अक्सर टारगेट क्यों किया है? क्या दिक्कत है शेरशाहवादी से? आखिर नेताओं का दिक्कत क्या है होता है? देखिए, ये तो ये क्या मकसद है, नहीं मकसद कि यहाँ आकर के कुछ ना कुछ मुद्दे उठाना है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बात कही कि आज़ादी या आज़ादी से पहले से अब तक पूरे मुल्क में जगह जगह दंगे हुए, फसाद हुए, हर जगह हुए, लेकिन किशनगंज में अमन शांति ही रही हमेशा। यहाँ
अमन का गहवारा रहा। कभी इस तरह की बातों पर कोई लोग, दोनों कम्युनिटी के लोग आमने सामने नहीं हुए, जो भाईचारा है उसको बरकरार रखा। तो अब ये लोग नफरत फैला करके सोच रहे हैं कि भाई यहाँ क्यों भंग नहीं हो रहा है। हर जगह वो कोशिश कर रहे हैं, हर जगह कई जगह पर उनको कामयाबी मिल रही है, लेकिन यहाँ हमारे खासतौर से सीमांचल में, किशनगंज में उनको कामयाबी नहीं मिल रही है। तो वो सोच रहे हैं कि इस तरह का बयानबाजी करके, इस तरह की नफरत अंगेज बातें करके यहाँ भी हम कम्युनिटी को तोड़े, दोनों कम्युनिटी को अलग करें, वो इस तरह के करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिन पहले बीजेपी के यहाँ पर जो दुर्गा पूजा का पेंडाल वगैरह नहीं लगाया गया, ये गलत बात है। ये तो ये कोई हिंदू यहाँ का कह ही नहीं सकता है कि हमको हमारा काम करने नहीं दिया जा रहा, हमको हमारा त्यौहार मनाने नहीं दिया जा रहा। ये कोई हिंदू नहीं कर सकता। ये वो बेबुनियाद बातें वो लोग कर रहे हैं। मैं यही समझ रहा हूँ कि वो लोग आकर के यहाँ ये सोच रहे हैं कि यहाँ की जो अमन शांति उनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। यहाँ जो हिंदू मुसलमान में एकता और एक मोहब्बत का पैगाम यहाँ से जाता है, तो उसको तोड़ने की कोशिश करना चाह रहे हैं, लेकिन वो इंशाल्लाह कभी कामयाब नहीं। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि हम लोग एकता, एकजहती के साथ यहाँ पर दोनों कम्युनिटी के लोग हैं और रहेंगे। मैं समझता हूँ कि हम हिंदू भाइयों से भी अपील करेंगे कि बाहर के लोगों की बातों पर आप ना आएँ, चूँकि उनकी बातों से उनको तो वाहवाही मिल जाएगी, उनको खुशी मिल जाएगी। खुदा ना खास्ता कहीं किसी तरह का वाक़या इस तरह पेश आता तो हम आपस में पूछेंगे, चूँकि हमको रहना यहीं, मरना जीना हमको यहीं पर है, सब कुछ यहीं करना है। इसलिए ऐसे बाहर के जो लोग इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं, इन लोगों के बातों में नहीं आना चाहिए। ना आकर के आप यहाँ जो अमन शांति है उसको बरकरार रखें और हम लोग जिस तरह मिलजुल कर रह रहे हैं, मिलजुल कर रहें।